जेसी बोस वाईएमसीए विश्वविद्यालय में 70 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया लोकार्पण। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद के जेसी बोस वाईएमसीए विश्वविद्यालय में 70 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण किया। समारोह में मुख्य अतिथि मनोहर लाल मुख्य अतिथि थे, लेकिन किसी व्यक्तिगत कारणवश मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए। कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार की अगुवाई में आयोजित लोकार्पण समारोह में जिन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, उसमें अधिकांश परियोजनाओं की आधारशिला 2017 में उनके द्वारा रखी गई थी। परियोजनाओं में बहुमंजिला विज्ञान खंड, बहुमंजिला आवासीय परिसर, केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला, स्वर्ण जयंती द्वारा आधुनिक डिजिटल स्टूडियो और रॉयल एनफील्ड ट्रेनिंग सेंटर कौशल विकास शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर आधारित कॉफी टेबल बुकलेट और विश्वविद्यालय के आंतरिक न्यूज़पेपर संचार का विमोचन भी किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने विश्वविद्यालय में स्थापित शहीद स्मारक पर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और जेसी बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण की। समारोह में फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता, बड़गल से विधायक सीमा तिरका, तिगांव से विधायक राजेश नागर, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति श्री राज नेहरू, कुल सचिव डॉक्टर SK गर्ग, श्री प्रसाद भारद्वाज और गंगा शंकर मिश्रा के अलावा अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री गुर्जर ने कहा कि जेसी बोस विश्वविद्यालय से उनका पुराना नाता रहा है। फरीदाबाद में छात्र संघ चुनाव के समय से उनकी निकटता यहाँ के छात्रों के साथ रही है और साथ ही संस्था का फरीदाबाद के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है और आज भी यह संस्थान युवाओं को रोजगार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विश्वविद्यालय की परियोजनाओं का अवलोकन किया और देव ऋषि नारद मीडिया अनुसंधान केंद्र के नाम से स्थापित अत्याधुनिक स्टूडियो के काफी प्रभावित हुए। देखिए, इस जेसी बोस वाईएमसीए यूनिवर्सिटी के बारे में तो मैं तो जब गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद में पढ़ता था, यहाँ भी चुनाव होते थे, छात्र संघ के वहाँ भी होते थे, तो उस दौरान बहुत यहाँ पर पुराने छात्र बैठे हुए हैं मेरे जानकार, जो इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हैं और आज अच्छे अच्छे उद्योग चला रहे हैं। उन सबका भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। लेकिन पिछले 7 सालों में विश्वविद्यालय ने जो प्रगति दिनेश जी के आने के बाद की है, उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि जैसे जैसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए था, उसके लिए पैसा भी चाहिए था। लेकिन आज जिनका हमने लोकार्पण किया है, जिन भवनों का, मैं उसके लिए खास तौर से दिनेश जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा कि उसके पैसे का इंतजाम भी इन्होंने खुद की कमाई से किया है, किसी से लेने का नहीं। इन्होंने ये भी कहा कि इस यूनिवर्सिटी में कभी स्ट्राइक नहीं हुई। तो दिनेश जी, इस लोकसभा में किसान आंदोलन भी नहीं हुआ। यहाँ के लोग बड़े अच्छे लोग हैं। आज मोदी जी ने जिस तरह कर्तव्यों की बात की कि अगर हम अधिकारों के साथ इन पिछले 75 सालों में कर्तव्यों की तरफ भी ध्यान देते तो ये आज दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य होता। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस दल में काम करने के लिए मौका मिला है, जिस दल की सोच है कि व्यक्ति से पहले दल और दल से पहले देश, राष्ट्र प्रथम। ये प्रधानमंत्री जी ने भी आज हम तो अपने मुल्क को माँ के रूप में देखते हैं। आप देख रहे थे A to Z न्यूज अपडेट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।